ये जो प्रकाश से संबंधित अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला जो लेसन है, तो इसको हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं, आंतरिक प्रश्न है, उन्हीं बारे में हम आप थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जो लिखे गए हैं, इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। आप लोग इसी के आधार पर अन्य किताब से न्यूमेरिकल ढूंढेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन लगाएंगे। 10 तो हम बता देंगे, लेकिन 10 आप लोग लगाएंगे तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो जहाँ पर समझ नहीं आता है तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे कहने मतलब ये है कि जल में 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा प्रकाश को। तो प्रकाश की जल में हमको चाल मालूम हो जाए, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम टाइम निकाल देंगे। और जबकि चाल से संबंधित, अपवर्तनांक से संबंधित ये जो सूत्र है n = v1/v2, इसको हाइगेंस ने सिद्ध किया था। तो अब यहाँ पर वही जो सूत्र है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो अपवर्तनांक है, तो ये अपवर्तनांक में जो यहाँ पर दिया जाता है कि जैसे मान लिया कि आपका जल का अपवर्तनांक 4/3 के दिया गया है, तो इसको हम ANW लिखेंगे। तो ANW = 4/3, जबकि एयर में वेलोसिटी प्रकाश की अपान वाटर में वेलोसिटी अपान की, यहाँ पर W वाटर में वेलोसिटी ऑफ द लाइट, VW हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये = 4/3 के हैं। C की जो C दिया गया है, ये एयर अथवा या R वैक्यूम में प्रकाश की चाल है, जिसको हम 3 × 10⁸ के अपान VW हमको निकालना है वाटर में चाल प्रकाश की। तो ये आपकी 4/3 के हुआ। इसको वहां पर ले जाएंगे तो VW = 3 3 9 × 10⁸ हुआ। अब वेलोसिटी मालूम हो गए, डिस्टेंस आपकी S = 500 मीटर दे रखा है। अब टाइम पूछ रहा है इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो कितना सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। केवल ये सूत्र हमको पता था, उसी के माध्यम से हमने इसको लिख दिया। सूत्र ये आपका है N1 = v1/v2। अगर ये एयर है, ये कोई मीडियम है, तो एयर में वेलोसिटी ऑफ द लाइट अपान मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो ये आपका Vm ऐसे है। तो यही सूत्र आपका होता है। उसी के आधार पर ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब इसमें टाइम जो है, डिस्टेंस दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, तो टाइम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो V = होता है S/T के, और T = करेंगे तो S/V के। तो S जो आपकी डिस्टेंस है ये 500 दे रखी है, अपान V की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁸, और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे = करके इसे आपकी, तो 5 4 20 के यहाँ पर लिख देंगे, ये 3 0/9
इंटू 10⁻³ 3 ये कट कर देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर आपका, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अगर कर देते हैं तो एक इसको दे देंगे अपॉन 3 के 9 के लिख देंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 9 पूजा 3 के यहाँ पर हुआ जाके 320 हुआ, पॉइंट लगा देंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। इसी को हम लिखना चाहें तो 2.22 माइक्रो सेकेंड लिखे। तो ये आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का हो गया। जब ये ऐसे हम लगाना चाहें तो सिंपल में क्वेश्चन इसको लगा सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आंसर यहाँ पर लिख देंगे इसे। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम देखते हैं इसी प्रकार से। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसी को देखें। ये 2 आपका देखें यहाँ पर एल्कोहल और कांच के अपूर्णांक। तो जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल और कांच के अपूर्णांक के अनुसार इतने दिए गए हैं। तो एल्कोहल का अपूर्णांक के लिए हम AlL लिख लें ऐसे। तो इसका इक्वल टू 1.36 के है। और कांच का जो दिया गया है AnG लिख लें। तो ये आपका कांच का है, कांच का दिया गया है। ये 1.54 के दिया गया है। अब कहता है एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक निकालना है। तो एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक NaLNG क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करना है। जबकि हम जानते हैं LNG इक्वल टू, जो ये पीछे होता है बाद में होता है हवा के सापेक्ष ऊपर लिखते हैं, और जो ये पहले होता है इसको नीचे हवा के सापेक्ष लिखते हैं। तो AnG का मान दे रखा है 1.54 के, अपान AlL का मान दे रखा है 1.36 के। इनको कट कर देंगे, दशमलव हटा देंगे, कट कर देंगे, तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाता है एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो ये हम काट रहे हैं इसको 2 7 2 6 2 8 की हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 7/6। तो ये इतना आंसर इसका आया। यहाँ पर देखते हैं कि इसको कट करेंगे तो करीब आपका 1.13 के ऊपर आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल में देखते हैं इसे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब आपका जो ये 2 यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लगे हैं ये आप एक न्यूमेरिकल ये लगा दिया, एक लगा दिया। अब हम तीसरे पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो 3 है। 3 पर आप डिस्कस करेंगे। 3 में दिया गया है निर्वात में एक वर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, इसको हम लैम्डा ए लिख देते हैं। वैसे तो निर्वात में एक वर्णित प्रकाश पूरा हिंदी लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन साइड में हम आपको समझा रहे हैं तो ये अब आप लोग घर में लिखना है इसको सही से। निर्वात में जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, इसको हम लैम्डा ए लिख ले रहे हैं। तो इक्वल टू 6 ये एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम है।
अब कहता है यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक दे रखा है तो इसको हिंदी में लिख देंगे, राइटिंग भी सही आएगी, आपको प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ANG = 1.5 के दे रखा है। कहता है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। इसको हमने λg मान लिया। हम जानते हैं ANG = λA/λg। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जो हमने यहाँ पर बताया था कि 1ANG करेंगे तो यहाँ पर C/VG के बराबर होता है। C न्यू इंटू लैम्डा है। न्यू फ्रिक्वेंसी जो होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तरंग दैर्ध्य बदलने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर न्यू दोनों में सेम रहेगा और VG की जगह पर यहाँ λg लिखेंगे तो न्यू कट जाता है। तो ANG = λA/λg, इसी का हमने सहारा यहाँ पर जो ले लिया है उसके स्थान रख दिया है। अब केवल वैल्यू तो रखनी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1.5 इस ANG की जगह पर 1.5, लैम्डा एक जगह पर यहाँ पर 6000 रख देंगे एंगस्ट्रॉम, और λg ये ज्ञात करना है। λg यहाँ रखेंगे तो ये जो कर दो 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.5। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि इनको कट करते हैं तो ये आपका 4000 के करीब आ जाता है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर लिख देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रखा है। इस प्रकार से हम इनको लगाते चले जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसको देखो पढ़ के। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं। ANW = 4/3। कांच के अपवर्तनांक ANG = 3/2। कांच से पानी पर आपतित, कांच से पानी पर GNW वाटर, जो पीछे है ANW/ANG ये नीचे। तो ANW का मान जो दिया गया है वो आपका 4/3 के है। ANG का मान दिया गया है 3/2 के, तो ये 2 पर चला जाएगा। तो ये आपका हुआ जाके 8/9 की। अब कहता है कि क्रांति कोण, प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात करो। तो क्रांति कोण एक ग्लास से जो वाटर जाता है तो ये डेंसर हुआ, ये रेयर हुआ। तो क्रांति कोण से संबंधित जब यहाँ पर हम देखते हैं क्रांति कोण, तो इससे GNW = sin IC के इक्वल होता है। तो GNW का मान 8/9 हुआ और ये sin IC के इक्वल हुआ। और IC अगर हम क्रांति कोण पूछ रहा है तो sin
8/90। तो ये क्वेश्चन जो आपका है क्रांतिक कोण पूछ रहा था। कहता था कि कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। ये GNW जो करते हैं sin 90 होता है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यही IC यहाँ पर लिख दिया। ये डेंसर है, ये रेयर है, तो एक क्रांतिक कोण आपका इस प्रकार से 4 वाला क्वेश्चन जो है उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब ये 5 वाला क्वेश्चन जो रहता है इसको 5 वाला देखो इसके आगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो 5 वाला, 5 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग देखेंगे। यहाँ 5 वाला 5 पर हम डिस्कस कर रहे थे। वायु में प्रकाश की चाल जैसे दिया जाता है बस वैसे लगाना शुरू कर दो, क्वेश्चन में ही तो आंसर छिपा होता है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल C = 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड तथा 1.5 अपर्तनांक वाले कांच में तो AMG = 1.5 वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ये बीजी पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो अभी बहुत से मिलता है यार। ANG = C/BG और ANG का मान 1.5 है और C की वैल्यू 3 × 10⁸ है। BG पूछ रहा है तो BG यहाँ लेके आएंगे, तो ये BG = 3 × 10⁸/1.5 तो = 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लो ये आंसर आ गया। इतना एक तो चुटकुला जैसे है, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको आप देखने का प्रयास करें। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपके हैं ये हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, तो उसका फिगर हम बता दे रहे हैं कि एक बीकर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है, डायमीटर बीकर, और इसकी ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर के करीब है, 9 सेंटीमीटर है इसे, और एक वस्तु 3 सेंटीमीटर की वस्तु जो है वो ऐसे रखी है। फिगर देखो, देख रहे हैं आप, और कोई प्रेक्षक एक है वो देख रहा है इसको। क्वेश्चन के बुक में आपके 10 नंबर का है जो 2015 पूछा गया है। इसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर के हैं और ये जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर के ऐसे ऊंचाई की एक ये वस्तु रखी है इसमें बीकर में 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई की। और बीकर ये कितना है, ये आपका 9 सेंटीमीटर के ऊपर है, ये वाला इस रूप में इसे। और कोई व्यक्ति जो प्रेक्षक है, ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे देखता है इसको जब, तब वो आपका ये सिरा ऐसे देख रहा है इसको। एक मिनट, इसको ऑब्जेक्ट को इसे या कहें इस प्रकार से ऐसे, ये आपका प्रेक्षक ऐसे देख रहा है। लेकिन उसमें कहता है कि वो इसमें 6 सेंटीमीटर तक अगर पानी भर दिया जाए तो ये जो प्रेक्षक है वो नीचे वाला सिरा भी देख लेता है। हमारे कहने मतलब ये है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का ये जो ऐसे है ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे करने की कोशिश करें तो ये आपका ऐसे। तो
तो 3 सेंटीमीटर के स्थान पर इसको जब हम ऐसे लेते हैं, ये वाला आपका, तो ये आपतन बिंदु हुआ जाके किरण यहाँ से जो ये चलती है वो आपकी ऐसे ऐसे चले, अब वो निकल कैसे जाए, ये किरण ऐसे जाए, तो यहाँ आप जब इसी किरण को वो यहाँ देखेगा आपके, तो उसको निचला सीधा भी दिखाई देगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो हुआ वो आई के रूप में हुआ, और ये क्वेश्चन यहाँ से ये आपका आर के रूप में हुआ। तो इसको हम ऐसे किरण को देख के ऐसे जाए, या इसको रूप में ऐसे ले जाए, इसको तो इस रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब इतना वाटर ऐसे भर दिया गया है, तो हम आई और आर निकाल लें, तो उसके आधार पर फिर हम ये डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेंगे जाके। ये 3 है, ये 6 के दिया गया है, तो इसको अगर हम ए मान लें, ये आपका बी हो, ये ओ दिया गया है, इसको सी मान लें ऐसे, तो ये आपका 3 हुआ। ऐसे देखते हैं जब ये 3 आपका हुआ, ये 3 आपका हुआ, तो ये एंगल जो आप निकालेंगे इसको हम, ये आपका M, ये आपका N, तो जो ये MN है O त्रिभुज, इससे हम तुलना करें, तो यहाँ पर इसको अगर हम थीटा मानते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू 3/3 1 हुआ, तो थीटा इक्वल टू 45 के, तो ये थीटा जितना है तो ये आपका थीटा उतना 45 हुआ जाके। तो इससे हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आपका आई जो है वो 45 की हुआ जाएगा, और जो ये आर है तो ये AO, ये AO त्रिभुज AOB से, ये A, ये O, ये B, इस त्रिभुज से अगर निकालेंगे तो ये हमारा दिया गया यहाँ पर OB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो जो AO है ये √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय से है उसको हम सॉल्व कर देंगे इससे, तो ये √45 की हुआ जाके। इसको हम 3√5 भी लिख सकते हैं, 3√5 AO वैल्यू, जो AO की वैल्यू हुई जाके वो 3√5 की हुई जाती है। तो इस प्रकार से हम साइन आर अगर निकालने का प्रयास करेंगे, तो साइन आर इक्वल टू, ये लंब हुआ, ये आपका कर्ण हुआ जाके, तो AB अपान AO के बराबर हुआ जाके। तो साइन आर, जो साइन आर है, AB की वैल्यू है 3, उसकी वैल्यू है 3√5, तो ये आपका 1/√5 हुआ। और साइन आई की वैल्यू निकालेंगे तो वो साइन 45 के बराबर हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1/√2, तो ये आपकी साइन आई बराबर साइन 45 के 1/√2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो अपवर्तनांक से संबंधित कहते हैं कि कहता है कि उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए द्रव का, तो जो द्रव का अपवर्तनांक निकालेंगे n इक्वल टू, तो साइन आई अपान साइन आर होता है, तो साइन आई की वैल्यू 1/√2 है, और इसको निकालेंगे तो 1/√5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो आपका √5/2 की। तो ये क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 10, इसको आप इस प्रकार से लगाने का प्रयास करेंगे। फिगर ये बना हुआ किताब में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 10 नंबर दिया गया है। जो ये बुक जो है वो आपकी निपेंद्र भटनागर जो है NCERT वाली, तो उसमें आप देखेंगे तो ये आपको इसमें किताब मिलेगा।
तो इस प्रकार से हमने 6 न्यूमेरिकल आपको बताए हैं। बाकी न्यूमेरिकल आप लोग घर में अपने लगाना, जो समझ में ना आए तो उनको पूछने का प्रयास करना। और क्वेश्चन भी बहुत इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग उनको लगाना जाके। और क्रांति कोण से भी बहुत है, बुक में आपके दिए गए हैं, तो ये आप अपने इसमें देखिए। ठीक है।